रवि अपने माता पिता के साथ एक प्यारा सा घर में रहा करता था। रवि बहुत ज़्यादा शरारती था क्योंकि वह हमेशा बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारती किया करता था। रवि अपने माता पिता का एक भी कहना नहीं मानता था। वह हमेशा से ही अपने माता पिता के खिलाफ रहता था तथा जब भी उसके माता पिता उसे पढ़ाई करने के लिए जाने को कहते, आपको बता दें कि रवि बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारती था। शरारत करते करते ही वह बड़ा हो गया था। जब वह बड़ा हो गया उसके बाद भी वह नहीं सुधर रहा था, इसीलिए उसके माता पिता ने एक तरकीब सोची उसे सुधारने के लिए। रवि के साथ उसके माता पिता ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही वह 20 साल का हो गया था लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहा था, वैसे ही उसे सुधारने के लिए उसके माता पिता ने दूर दराज इलाके में लड़की खोजना शुरू कर दिया। ऐसे में आप सभी को लगता था कि जो लड़का अपनी खुद की जिम्मेवारी सही से नहीं उठा पाता है, वह लड़की की जिम्मेवारी क्या उठाएगा। लड़की ढूंढ घंटे उसके माता पिता को एक लड़की मिल गई और वह शादी के लिए राजी हो गया। लड़की का नाम खुशबू था। खुशबू अपने ससुराल आते ही अपने पति को समझाने बुझाने का काम चालू कर दिया। फिर उसके बाद वह दे देनी अपनी पति के साथ रहने के लिए बिल्कुल भी किसी प्रकार की डर नहीं लग रहा था। वह धीरे धीरे रवि को बहुत करीब पहुंच गई थी। अब तो खुशबू का मन भी रवि के बिना बिल्कुल भी नहीं लगने लगा था। रवि भी अब अपने मानसिक संतुलन को नियंत्रित करके वह अपने परिवार के साथ बिल्कुल भी एक साथ रहने लगे थे। धीरे धीरे दोनों में सबसे ज्यादा गहरा प्यार हो गया था। फिर उसके बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा था। एक दिन की बात है, रवि जब अपने काम पर से घर आ रहा था तो रास्ते में उसे किसी कारणवश दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आपको बता दें कि रवि दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वह बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकता था। फिर उसके बाद उसकी पत्नी खुशबू उससे कहीं ज़्यादा प्यार दुलार से उसके सभी काम किया करते थे। धीरे धीरे जितना धनराशि रवि कमाया था वह सभी रवि के इलाज में खर्च होने लगा था। अब रवि के इलाज करते करते उसके पास खाने पीने के लिए पैसे भी कम आने लगे थे क्योंकि रवि शादी से पहले कुछ नहीं कमाता था। ऐसे में उनके पास सारा धनराशि की प्राप्ति नहीं हुई थी क्योंकि शादी के बाद ही उसने कमाना शुरू किया था। करीब 1 महीना बीत जाने के बाद रवि के कमाए गए सभी पैसे लगभग खत्म हो गए थे, लेकिन उसके पास अब पहले से भी पैसे नहीं थे क्योंकि उसका इलाज भी अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया था। रवि की पत्नी खुशबू को यह चिंता सताने लगी थी कि आगे की जिंदगी कैसे चलेगी, रवि का इलाज किस प्रकार से कराएगी। रवि अभी तक भी उसकी दवाई चल रही थी और वह ठीक होने में और भी समय लेने वाला था। अब पैसे भी खत्म हो चुके थे। तभी अचानक खुशबू को एक तरकीब सोची। उन्होंने सोची कि चलो मेरे पास जो सोने चांदी के गहने हैं उन्हें बाजार में जाकर बेचकर जितने भी पैसे होंगे उससे रवि की इलाज करवाऊंगी। खुशबू ने एक ऐसा ही किया। अपने बाप के दिए हुए सारे गहने बाजार में सोनार के दुकान में ले जाकर बेच दिया और फिर जितने भी पैसे मिले उन सभी पैसों से वह रवि का इलाज में खर्च कर दिया था। घर में खाने पीने के सामान भी लेकर आई थी। आपको बता दें कि कुछ दिन बीत जाने के बाद अब अपने से चलने में सक्षम हो चुके थे। वह बिल्कुल भी सही हो चुका था और जब उन्होंने सही हुआ तो सबसे पहले अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें कि उसके कुछ ही दिन बाद रवि बिल्कुल ठीक हो गया। वह फिर से अपने काम पर जाने लगा था। वह धीरे धीरे कमा कर पैसे इकट्ठा करके अपनी पत्नी के बेचे गए सारे गहने फिर से खरीद लिए और उससे ज्यादा ही खरीद लिए थे।